गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ज्ञान मीमांसा। कल हमने दर्शन के विषय क्षेत्र के दृष्टिकोण से मतलब कि हमने दर्शन के दृष्टिकोण से देखा था कि दर्शन क्या है और दर्शन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी कि तत्व मीमांसा में किसकी मीमांसा की जाती है, ज्ञान में किसकी मीमांसा की जाती है और मूल्य में किसकी मीमांसा की जाती है। अब बात आती है शिक्षा के क्षेत्र की। जब बात आती है तो इन तीनों विषय क्षेत्रों में ज्ञान मीमांसा ही है जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या शिक्षा का मूल आधार ही ज्ञान मीमांसा है। क्यों कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान का जो है ज्ञान संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जाता है या समझा जाता है। यानी कि ज्ञान मीमांसा में क्या है, ज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान। सबसे पहली चीज जो ज्ञान मीमांसा के अंदर है उसमें ज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध क्या है, इन चीजों को समझने के लिए ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता होती है। ज्ञान की जो है वो उसके माध्यम से ज्ञान अर्जित हो। उसके बाद में ज्ञान मीमांसा के अनुसार किसी भी चीज का जो निर्माण है या अस्तित्व है वो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के संयुक्त रूप से क्रिया करने पर ही वो अस्तित्व में आता है। अर्थात कि कोई भी तत्व, नियम, क्रिया, वस्तु जो भी है, अगर वो उसका प्रतिबिंब अगर हमारे सामने है, वो अगर हमें दिखाई दे रहा है या जिसका हमारे लिए कोई उपयोगिता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय। इन तीनों का संयुक्त रूप से जब क्रिया करते हैं तभी वह वस्तु अपने अस्तित्व में आती है। वह तथ्य, नियम हमारे सामने प्रदर्शित या उपयोगिता के दृष्टिकोण से हमारे सामने होते हैं। अर्थात कि जो भी ज्ञान मीमांसा है वह मूल रूप से एक तरह से कहा जाए कि किसी तथ्य की खोज करना है। अब वो चीज जो है वो सत्य पर आधारित है, असत्य पर आधारित नहीं। जब तक वह सत्य है तभी वह ज्ञान का रूप धारण करेगी। अगर वह सत्य है तो वो केवल मात्र सूचना रहेगी और उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान के अंदर प्रमाण का होना बहुत अनिवार्य है। यानी कि ज्ञान का संबंध जो है किसी जो प्रमाण के लिए बहुत जैसे क्रिया का होना बहुत है। इसके अंदर क्रिया होती है, या यूं कहा जाए कि किसी कार्य को करने का जो है वो भाव छुपा होता है। जैसे पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, किसी कार्य को सीखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ज्ञान के अंतर्गत आती है। अब ज्ञान की जहाँ तक बात होती है उसमें स्पष्ट है कि ज्ञान एक तो प्रामाणिक होना चाहिए। बिना प्रमाण के कोई भी ज्ञान नहीं, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं है तब तक उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणों का होना अनिवार्य है, तभी वह सत्य होगा। और जब वह सत्य है तभी वह ज्ञान है, और ज्ञान है तभी वह मीमांसा होती है या मीमांसा का रूप धारण करता है। ज्ञान मीमांसा को परिभाषित करते हुए हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार R.K. शर्मा के अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या है, तो उनके अनुसार किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना, संदर्भ में
यथार्थ का विश्लेषण करना और उसे जन सामान्य के लिए और उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना ही बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। अगर श्रीमती आर के शर्मा की इस परिभाषा को देखें तो इनकी परिभाषा के अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या है? किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, यानी कि ये निश्चित है कि उसके लिए कोई ना कोई कारक होना अनिवार्य है, कोई ना कोई माध्यम होना अनिवार्य है। इसीलिए वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना, यानी कि किसी भी वस्तु, तथ्य, नियम, मूल्य जो कुछ भी है उसके बारे में यथार्थ, है ना, यथार्थ का विश्लेषण करना। क्योंकि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, जब तक उसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। उस वस्तु के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है कि उसकी यथार्थता, उसकी वास्तविकता को प्रमाणित किया जाए, और वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य है कि उसका विश्लेषण हो। क्योंकि किसी की भी सत्य को प्रमाणित करने के लिए उसके विभिन्न तर्क, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में तर्क संगत, जब तक प्रस्तुत कहना चाहिए कि तर्क संगत उसकी विशेषताएं उसके बारे में बात नहीं रखी जाती है, तब तक उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। या यूँ कहा जाए कि जब तक कि हमारे पास उसको मानने के लिए कोई कारण ना हो, या उसकी अस्तित्व में है इसे मानने के लिए जब तक कोई हमारे पास प्रमाण या कारण नहीं हो, हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए यथार्थ का विश्लेषण करना और उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना, यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में उसका विश्लेषण किया जा रहा है उसे इस तरह से किया जाए कि वह जन सामान्य के लिए सहजता पूर्वक समझ में आने योग्य हो, यानी कि हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसे सुगमता से, सरलता से उसे समझ में आ जाए, ग्रहण कर सके। उसे ही ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा वह नहीं है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही समझा जाने वाला कोई बात तथ्य हो, नहीं, वह तथ्य नहीं है। तथ्य ज्ञान मीमांसा क्या है? जो किसी भी सत्य को इस तरह से प्रमाणित किया जाए, तथ्य को, और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि जन सामान्य के लिए उसे समझना सुगम और सरल हो सकता है। दूसरी परिभाषा है ओपी शर्मा के अनुसार। ओपी शर्मा के अनुसार उनका कहना क्या है कि ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण, ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण, तथ्यों के विश्लेषण तथा संश्लेषण से है। तथ्यों के विश्लेषण तथा संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों को विश्वास योग्य बनाया जाता है।
योग्य बनाया जाता है। यानी कि ओपी शर्मा की अगर इस परिभाषा को देखते हैं तो उसके अनुसार ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य कि तथ्यों के विश्लेषण और संश्लेषण है। यानी कि बात वही है कि उनका विश्लेषण और संश्लेषण करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि सत्य तक पहुंचना है। इसलिए तथ्यों का विश्लेषण और संश्लेषण करना जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों का विश्वास योग्य, यानी कि जिन पर विश्वास किया जा सके, यानी कि किसी भी तथ्यों को संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह स्वतः ही विश्वास योग्य बन सके, वही ज्ञान मीमांसा है। ये ज्ञान मीमांसा कहलाता है। शाब्दिक अर्थ के अगर अनुसार देखते हैं तो ज्ञान मीमांसा जो है अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है जो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इस शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेम और लॉजी। एपिस्टेम मतलब ज्ञान और इसका मतलब है विज्ञान। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, ज्ञान का विज्ञान। यानी कि ज्ञान का विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी तथ्य को प्रमाणित करना या सप्रमाण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है, उसे ही ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ठीक है। इसी आधार पर ज्ञान मीमांसा के जो हम उसके हैं प्रकार या जो जब ज्ञान की बात करते हैं कि तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को प्रमाणित किया जाता है तो यहाँ पर इस शब्द को सबसे पहले J.S. फ्रेयर ने इसका प्रयोग किया था एपिस्टेमोलॉजी का, है ना। J.S. फ्रेयर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उनके अनुसार ज्ञान के प्रकार, जिसमें कि ज्ञान मीमांसा में उन्होंने क्या रखा, ज्ञान मीमांसा के लिए उन्होंने क्या कहा कि जिसमें ज्ञान के प्रकार, स्वरूप, लक्ष्य, उत्पत्ति, विकास, प्रामाणिकता, ठीक है ना, सीमा, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञेय के संबंध, है ना। यानी कि ज्ञान मीमांसा में हम इन सभी के आधार पर एक ज्ञान का निर्माण होता है और ज्ञान के हम एक निश्चित स्वरूप को समझ और बोधगम्य बना सकते हैं, वही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर हमारा आज का ये प्रश्न रहेगा कि ज्ञान मीमांसा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मीमांसा के अर्थ को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।